नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं वर्णन करूंगी श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का नित्य पाठ करने से होने वाले लाभों का वर्णन असीमित है। तो आइए बिना समय गवाए मैं प्रारंभ करती हूँ तीसरा अध्याय। महर्षि मेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति त्रिशूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धारा बरस रही हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके सारे बाणों को काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से छलनी कर दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर फिर भी देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। लेकिन देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इसने दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के सामने जल उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। त्रिशूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया, किंतु उसके आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, पर देवी ने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बड़ी ही तीव्रता से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्ग्रत को भी मार डाला, कराल को दांतों से और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राए उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार दिया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। और इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना नष्ट कर दी है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुर से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। यह देख देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से पर्वत को उखाड़कर धरती की ओर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा,
महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने एक पुरुष का रूप लिया। ज्यों ही हाथ में तलवार ली हुई थी, देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गजरने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गजरने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। जैसे ही देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर आने लगा। अभी भी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।